यूपी के दंगल में इस बार बीजेपी को जोरदार पटखनी मिली, जिसकी कसक बनी हुई है। लोकसभा चुनाव में यूपी में खराब प्रदर्शन की वजह से दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने वाले आंकड़े भी घट गए। जो बीजेपी पिछले 2 टर्म से अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को पार कर रही थी, वो इस बार 240 पर सिमट गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यूपी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बीजेपी को करारी हार मिली। ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा में भी शानदार प्रदर्शन करने वाली पार्टी को यूपी की जनता से निराशा हाथ लगी। इन्हीं सवालों की तलाश में बीजेपी ने रिपोर्ट तैयार की है। आखिर उस रिपोर्ट में क्या है जिसकी कमियों को दूर करके बीजेपी की 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रही है। आज यूपी में बीजेपी की रणनीति पर होगी बड़ी चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी दिल्ली की गद्दी तो मिल गई, लेकिन बीजेपी के दिल में कसक बनी हुई है। जिस राज्य के रास्ते दिल्ली के तख्त का रास्ता जाता है, वहीं पर 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा। उत्तर प्रदेश लोकसभा की 80 सीटों में से बीजेपी के खाते में महज 33 सीटें ही आईं। बीजेपी को 2019 की तुलना में 2024 में यूपी में 29 सीटों का नुकसान हुआ। इसी नुकसान का पता लगाने के लिए बीजेपी में मंथन जारी है। हार की समीक्षा करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई है। ये रिपोर्ट यूपी बीजेपी कोर कमेटी को सौंपी गई है। 3 चरणों में ये रिपोर्ट तैयार हुई है। इसमें पहली रिपोर्ट लोकसभा में हारे सांसदों ने अपने स्तर पर तैयार की। दूसरी रिपोर्ट मंडल स्तर पर पदाधिकारियों ने मिलकर तैयार की। तीसरी अहम रिपोर्ट जिलों में भेजे गए पर्यवेक्षकों ने तैयार की है, जिसमें हार की वजहों को विस्तार से बताया गया है। इस रिपोर्ट की माने तो भितरघात से बीजेपी को यूपी में नुकसान हुआ। हार के बाद बीजेपी नेता खुलकर खींचतान का जिक्र भी किए। कुछ गद्दारों ने गद्दारी की, वो आस्तीन के सांप बने, लेकिन इसकी समीक्षा पार्टी करेगी। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं, उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करेंगे। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि विधानसभाओं में विधायकों की निष्क्रियता से पार्टी को नुकसान हुआ। देखिए, देखने की बात वो करते, मैंने तो आज तक नहीं कही। मैंने देखने की बात कही, ना मैंने किसी को चुनाव से पहले देखने की बात की, ना चुनाव के बाद देखने की बात की। और मैं चुनाव हारा, मैंने किसी को ब्लेम भी नहीं किया। अगर मुझे कोई शिकायत भी थी तो अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पे की। मैं बालियान जी से भी यही उम्मीद करता हूं कि वो अगर कोई शिकायत भी है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहे, ना कि इस तरीके से कहे। मंत्री चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान है, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, अगर माना जा रहा है जी, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर अच्छा ध्यान देगी और कार्रवाई। रिपोर्ट में अफसरशाही के जनता और कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार को एक बड़ी वजह बताया गया है। 4000 वापस कराइए, इसकी कराइए, मैं बता दे रहा हूँ। अगर नहीं कराएंगे तो मैं धरने पे दूंगा। ऐसा कहीं ब्यूरोक्रेसी में टकराव नहीं है। लेजिस्लेचर में सब एक साथ समन्वय कर रहे हैं। मुझे लगता है आज यूपी सबसे गुड गवर्नेंस स्टेट है। तो देश में आज माना जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है। और कहीं किसी स्थानीय स्तर पर जिस तरह से राकेश की घटना का कोई उल्लेख हुआ तो उसमें उन्होंने शिकायत की, उस पर कार्रवाई की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तुलना में विपक्ष जनता के सामने नैरेटिव बनाने में सफल साबित हुआ। अखिलेश यादव ने इस चुनाव में यूपी के लिए पीडीए का जातीय फॉर्मूला तैयार किया। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिस पर समाजवादी पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली। पीडीए यात्रा, इसमें सब शामिल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े, दलित, आधी आबादी की भी बात कर रहा है। वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। इनके नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे, बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। इस चुनाव में बीजेपी ने 400 का पार का नारा लगाया, तो वहीं विपक्ष संविधान बचाने का मुद्दा लेकर सियासी मैदान में उतरा, जिसका असर जनता पर जबरदस्त हुआ। अंबेडकर जी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, गांधी जी ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू जी और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने मिलकर
इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बनाया, बीजेपी के लोग खुलकर कभी नहीं कह सकते थे। पता नहीं आपको मालूम है नहीं मालूम है, मगर उन्होंने ना ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था, ना हिंदुस्तान का तिरंगा एक्सेप्ट किया था। यूपी जैसे राज्य में जहां बीजेपी मजबूत थी, वहीं लोकसभा में बहुमत वाले 272 के आंकड़े के अश्वमेध का घोड़ा रोका गया। 2014 में यूपी में बीजेपी को जब 71 सीटें आई थी, तो लोकसभा चुनाव में देश भर में मोदी के नेतृत्व में 282 सीटें हासिल करने में कामयाबी मिली। इसी तरह 2019 में यूपी में जब बीजेपी को 62 सीटें मिली, तो दोबारा मोदी के नेतृत्व में देश भर में अकेले 330 सीटें जीतने का मौका मिला। लेकिन इस बार 2024 में यूपी में बीजेपी को झटका लगा, यानी जब सीटें 33 पर सिमट गयी, तो इसका असर लोकसभा की कुल सीटों में देखने को मिला। बीजेपी 240 पर ही सिमट गयी, यानी बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम आई। ऐसे में तीसरी बार पीएम बनने के लिए नरेंद्र मोदी को सहयोगियों पर निर्भरता बढ़ गई। एनडीए के सहारे केंद्र में सरकार बन गई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूपी में जिन कमियों की वजह से बीजेपी को झटका लगा, क्या उसे बीजेपी दूर कर पाएगी? लखनऊ से संतोष शर्मा, समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।